देखिए, ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये है डीएसपी प्रवेश कुमार, जो कि सारण से है। अब ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं यह सारण जिला में यानी कि छपरा में जो 10 क्लास में पढ़ने वाली लड़की के साथ जो छात्रा के साथ हुआ है, जो उसके साथ गैंगरेप हुआ है, उसके ऊपर जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब इनका स्टेटमेंट जो है, इनकी जो बातें हैं अच्छे से ध्यान से सुनिए कि क्या बोल रहे हैं। दिनांक 11/3/26 को संध्या में थाना डेढ़ को सूचना प्राप्त हुई कि कुआं में गिरने से एक संदिग्ध नाबालिग लड़की की मृत्यु हुई है। घटनास्थल का जायजा लिया गया है। मेरे द्वारा भी नामजद प्राथमिकी 5 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज की गई है। 9626 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। घटनास्थल का जायजा मेरे द्वारा लिया गया है। स्थानीय साक्षियों का बयान लिया गया है। देखिए, अब इनका स्टेटमेंट बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इनके द्वारा भी इस मामला को दबाए जाने का कोशिश कर रहा है, सेम वैसे ही जैसे कि पटना में नीट छात्रा रेप केस के मामला को दबाए जाने का कोशिश किया गया था। क्योंकि इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है ये साफ बोल रहे हैं कि इस लड़की का जो मौत हुआ है कुआं में कूदने के कारण हुआ है। यहां तक कि मैं नहीं, इस विक्टिम के परिवार में एक बहन है, उसका भी स्टेटमेंट सुनिए कि वो किस तरह से बोल रही है कि इस केस को पूरी तरह से दबाने की कोशिश किया जा रहा है। ये प्रशासन की तरफ से किस तरह की सपोर्ट? प्रशासन पहले ठीक थी, भरोसा था, लेकिन अब भरोसा 1% भी नहीं है। वो लोग आ रहे हैं अंदर समझा दे रहे हैं, कोई मीडिया सवाल कर रहे हैं तो भाग जा रहे हैं यहाँ से, 15 सेकंड भी नहीं रुक रहे हैं। एसपी आया तो चल दे रहे हैं लोग, काहे चल दे रहे हैं लोग? क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से क्या? सरकार तो कुछ, सरकार से सोया है, सरकार कहाँ उठ रहा है? प्रीति सिंह की थाना प्रभारी जो क्या बोली है वो बोली है कि गाँव वाला कुछ मत बोली, मीडिया वाला कुछ मत बोलिए, हाथ पर जोड़ दीजिए, बोले उनको जाने के लिए जो है हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहा है लोग? कुछ नहीं कर रहा, दिखावा के लिए गिरफ्तार किया है लोग। यानी प्रशासन दबा रहा है इसको? दबा रहा है, पूरी तरह दबाने की कोशिश हो चुका है, दब रही है प्रशासन। ऊपर से धमकी भी मिला प्रशासन के माध्यम से, समझा जाए तो खड़ा धमकी तरह की वापिस लीजिए। एक ट्रेलर पिक्चर भी भैया आप यहीं क्या? देखिए कि किस तरह से बिहार के कुछ लोगों में कास्टिज्म या कास्ट हायरार्की इतनी बढ़ गई है कि लोग खुद के कास्ट को अपर दिखाने के लिए, कास्ट सुपरमेसी दिखाने के लिए इतना नीचता और दरिंदगी कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये जो लड़की है ये अपर कास्ट से बिलोंग करते थे और वो जो रेप करने वाले दरिंदे थे, लड़के जो थे, वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। बस इसी के मामले के ऊपर जो है ये पूरा घटना हो गया। अब सोचिए कि क्या कास्ट इतना बड़ा हो गया है कि अपनी इंसानियत भूल जाए, अपने समाज को भूल जाए, हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भूल जाए। और हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं जो कि खुद को, यानी कि जो उनके कास्ट से रिलेटेड होते हैं, उनके समुदाय से रिलेटेड होते हैं, तो उनको न्याय दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन से भागते हैं, लड़ते हैं। इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता मंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं? इस लड़की को भी न्याय मिलना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि लोग इसको देखें, समझे और बुझे। और यहां तक कि प्रशासन को भी थोड़ा सोचने समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से किसी को भी न्याय की उम्मीद नहीं तोड़ना चाहिए। धन्यवाद।